कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने बीजेपी पर राम मंदिर के नाम पर सियासी मफाद हासिल करने का इल्जाम आयद किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी इलाकों, मजाहिब और जात पात में तफरका पैदा करते हुए वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के उस बयान की शदीद मजम्मत की जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इख्तिदार में आने पर राम मंदिर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। जीवन रेड्डी ने कहा कि असल में राम मंदिर के दरवाजे कांग्रेस ने ही खोले थे। 1986 में राजीव गांधी के दौर में राम मंदिर के दरवाजे खोले गए थे। अगर उस वक्त राजीव गांधी इख्तिदार में होते तो राम मंदिर जब ही बन चुका होता। उन्होंने बीजेपी को मशवरा दिया कि वो इंतखाबात में मंदिर के नाम का इस्तेमाल ना करें और तारीख को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश ना करें। उन्होंने मोदी के रिमार्क को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया। जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस तमाम मज़ाहिब के साथ मसावी सलूक करती है। कांग्रेस एक सेकुलर जमात है जो मुल्क की तरक्की के साथ अवाम की फलाह बहबूद पर भी काम करती है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी एक धार्मिक कायद थे। राजीव गांधी के दौर में ही दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत सीरियल पेश किया गया था। ప్రధానమంత్రి హోదాలో మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టేటువంటి ప్రసంగాలు చేయటం అంటే కేవలం దురదృష్టకరమే కాకుండా బాధ్యతారాహిత్యంగా పేర్కొనక తప్పదని చెప్పంటున్నాను. ఇక్కడ వాస్తవంగా ఏదైతుందో ఇవల్ల ఈ దేశంలో ప్రార్థనా మందిరాలను పరిరక్షింప చేయబడే విధంగా మత సామరస్యానికి కట్టుబడి ఉన్నటువంటి ఒక ఏకైక రాజకీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీని చెప్పక తప్పదని చెప్పంటున్నాను. నిన్న ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఏదైతే వారి ఎన్నికల